हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस को। देखिए, सीटेट में ईवीएस के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 15 प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित होते हैं और 15 प्रश्न ईवीएस पेडागोजी के होते हैं। इससे पहले हम लोग ईवीएस का एनसीईआरटी समरी कर चुके हैं, साथ ही साथ ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं और ईवीएस पेडागोजी के प्रश्नों को भी हमने देखा है। चैनल पर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, अल बिरूनी कौन था? ऑप्शन ए है, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। बी है, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। ऑप्शन सी है, वह उज्बेकिस्तान का एक यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक था। और ऑप्शन डी है, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी। अगर आपने हमारा जो एनसीईआरटी समरी है उसका क्लास किया है तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे? ऑप्शन ए है, ढोकला, चटनी, लेमन राइस। बी है, छोले भटूरे तथा लस्सी। सी है, इडली, चटनी तथा बड़ा पाव चटनी। और डी है, पूरी, साग तथा ठंडा दूध। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए, ढोकला, चटनी और लेमन राइस। अहमदाबाद जो है वो गुजरात में है और वहाँ पर ज़्यादातर यही चीज़ें खाई जाती हैं। एक प्रश्न जो है हमारा संबंधित किसी भी राज्य से, वहाँ से जो पारंपरिक भोजन होता है उससे पूछा जाता है। पिछली बार छोले भटूरे से संबंधित प्रश्न पूछा गया था जिसमें लोगों ने काफ़ी गलतियाँ भी की थी। आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि? ऑप्शन ए है, उड़ सकते हैं। बी है, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। सी है, पक्षियों की आंख छोटी होती है। और डी है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी, पक्षियों की आंखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है, इसीलिए वो अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं। अगला प्रश्न है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ऑप्शन ए है, चावल, चीनी और आंवला। बी है, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। सी है, गुड़, नींबू, मटर। और डी है, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, क्योंकि आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ जो है वो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, यानी आयरन से भरपूर होते हैं, इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये ऑप्शन में एक साथ न देकर अलग अलग दिया जाता है, जैसे चावल, चीनी और आंवला दिया हुआ है, वैसे ही कुछ और भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन ये तीनों आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप याद रखिएगा कि गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां और आंवला, इनमें से एक भी जहां पर आए वो आंसर आपका सही होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, ऑप्शन ए है, हर रंग में देख सकते हैं। बी है, केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं। सी है, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। और डी है, केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी, रात में जो भी जानवर जागते हैं वे वस्तुओं को, चीजों को केवल काली और सफेद रूप में ही देख सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन ए है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और डी है, एक झुंड में हथिनियां और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है।
तो देखिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है सही कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां रहती हैं और साथ ही 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। और उसके बाद अगर उसमें कोई हाथी है यानी मेल है तो वो फिर झुंड छोड़कर चला जाता है 14-15 वर्ष उसका जैसे ही पूरा होता है। साथ ही साथ ऑप्शन सी भी सही है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग यानी जो बूढ़ी हथिनी होती है वही पूरे झुंड की नेता होती है, और बाकी ऑप्शन बी और डी जो है वो गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, ए और सी सही है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। ऑप्शन ए है भारत का, बी है तिब्बत का, सी है नेपाल का और डी है म्यांमार का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? तो देखिए इस तरीके का एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही आता है प्रत्येक वर्ष। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, तो 15 सेंटीमीटर का दूरी वास्तविक रूप से क्या होगा? तो देखिए इसे हम लोग इससे गुना कर देंगे 110 से 15 का, तो हमारे पास आएगा 1650 इतना आया। लेकिन ध्यान देंगे कि ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है और ऑप्शन में किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ऐसे देखने को मिल रहा है, तो इसे हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें 1000 से इसमें भाग देना होगा, तो इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो है 1.65। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ध्यान रखेंगे मीटर, सेंटीमीटर इसे कैसे बदलते हैं इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको, और आंसर जो है ऑप्शन को देख लेना है एक बार कि कैसे इसमें मीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है या फिर सेंटीमीटर में पूछा गया है, इस चीज को भी देख लेंगे। और नहीं तो जल्दीबाजी में बहुत लोग आंसर तक पहुंच के भी गलतियां करते हैं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इन अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, बी है ग्रेगोर मेंडल, सी है जॉर्ज मिस्ट्रल और डी है रोनाल्ड रॉस। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। रोनाल्ड रॉस ने मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की थी और उन्होंने ही यह सिद्ध किया था कि मलेरिया जो है वो मच्छरों से फैलता है, और इसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न जो है वो मैप से संबंधित है। एक प्रश्न इस तरह के भी पूछे जाते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि गांधी धाम यानी गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति जो है वो पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वहाँ और फिर हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश में जाना चाहता है। उसके सफ़र की यानी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके लिए देखिए आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि मैप में कोई भी जो राज्य है भारत का वो कहाँ स्थित है, कौन सा राज्य उत्तर में है, कौन सा पश्चिम में है, कौन सा पूर्व में है। तो आप लोग एक बार इंडियन मैप का अवलोकन ध्यान से करें, देखें उसे कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा गुजरात है तो जानते हैं कि इस तरफ हमें जाना होगा, यहाँ बीच में हमारा मध्य प्रदेश है, तो इस तरफ जब हम लोग जाएंगे तो इसे हम लोग पूर्व कहते हैं। और उसके बाद क्योंकि हैदराबाद हो जाना है तो वो नीचे की ओर आएगा यानी कि इसे दक्षिण बोलते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले पूर्व में जाएगा वो और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ऊपर वाला जो लक्षण दिया गया है इसे देख के हमें बताना है। ऑप्शन ए है मियादी बुखार, बी है अतिसार, सी है हैजा और डी है मलेरिया।
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी मलेरिया। जो भी ऊपर लक्षण दिया गया है वो मलेरिया के ही हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कर्तव्यों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन ए है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, बी है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, सी है जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, और डी है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ई है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन कीजिए। यानी जो पर्वतारोही होते हैं उसमें ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी कौन कौन सी होती है। ऊपर जो भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, तो देखिए इसमें ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करें, साथ ही साथ अगर उनमें से कोई भी बीमार हो जाता है तो उसका ध्यान रखना और उनके खाने पीने का इंतजाम करना भी होता है, और उनके रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना भी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए, डी और ई सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है कांसा लोहा, चांदी तथा सोने की भांति एक तत्व है, बी है कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, सी है कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है, और डी है कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो देखिए कांसा जो है वो एक मिश्र धातु है। यह कांसे जो को तांबा और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। साथ ही साथ कांसा जो होता है वो एक अत्यंत मजबूत धातु होता है। इससे तोप और मूर्ति आदि भी बनाए जाते हैं, साथ ही साथ बर्तन आदि भी बनाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा बी और सी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ऑप्शन ए है खानों का उत्खनन, बी है बांधों का निर्माण, सी है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, डी है बांस से टोकरी बुनना, और ई है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए और बी, क्योंकि जब हम खनन कार्य करते हैं तो ऐसे में भी जंगलों का बहुत ज़्यादा कटाई किया जाता है, हानि होता है। साथ ही बांधों का निर्माण करने के लिए भी बहुत सारे जंगल काटे जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए और बी जो है वो सही है। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा, ए और बी। इसका कारण है जंगलों के गायब होने का। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।